कक्षा 10 के लिए आज एक संकर संकरण द्वारा पृथक्करण नियम की पुष्टि करना, ये दूसरा नियम था। ये उसके लिए हम एक संकर संकरण से ही इसे समझा सकते हैं। तो इसकी पुष्टि देखें। F2PD से पृथक्करण नियम की पुष्टि को आसानी से समझा जा सकता है। ये युग्मक थे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दूसरे युग्मक हैं टी और स्मॉल टी। तो इनमें हम जब क्रॉस कराते हैं तो देखो इस टी से यानी शुद्ध ये लंबा है और शुद्ध लंबा ये जीन इससे जब क्रॉस होता है तो ये बिल्कुल शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त होता है। और इसी तरह से ये जब टी इस टी से क्रॉस करता है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी संकर लंबा पौधा पैदा होता है। फिर इसका नंबर आता है इस जीन का, ये कैपिटल टी से क्रॉस करता है तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी यानी संकर लंबा, क्योंकि ये प्रभावी लक्षण हैं, ये भी प्रभावी लक्षण हैं दोनों। ये तो बिल्कुल क्लियर शुद्ध है और ये प्रभावी इसमें टी दिया है या लंबा वाला, तो ये इस तरह से ये कैपिटल इसमें ये इससे बन गया। अब इससे ये बनेगा टी और ये कैपिटल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों हैं, संकर लंबा पौधा होगा। और ये स्मॉल टी जीन और ये स्मॉल टी जीन दोनों मिलकर के यहाँ एक शुद्ध बोना पौधा प्राप्त होता है। तो इसे द्वितीय संतान जो पीढ़ी F2 में युग्मक बनते समय जीन पृथक होते हैं, अर्थात ये पृथक हो गए ना, यहाँ ये आ गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, जीन बिल्कुल अलग अलग हो गए। प्रत्येक युग्मक में से इनमें से केवल एक ही जीन पहुंचता है। इसलिए युग्मकों के लिए यह कह सकते हैं कि किसी भी विपरीत लक्षण के जीन युग्म के प्रत्येक जीन के लिए युग्मक सदैव शुद्ध ही होते हैं। अर्थात युग्मक जनन के समय जीन युग्म के जीनों का पृथक्करण हो जाता है। इस तरह से अलग अलग हो जाते हैं ये जनन के समय, और इसी से मेंडल के द्वितीय नियम की पुष्टि होती है। तो ये रहा आपका दूसरा नियम पृथक्करण वाला। अब ये तीसरा है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जब दो या दो से अधिक असंबंधित प्रभावी लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है। कहने का तात्पर्य जब दो या दो से अधिक यानी दो या दो से अधिक असंबंधित कोई संबंध ना हो ऐसे प्रभावी लक्षण वाले पौधों का यदि हम संकरण कराते हैं तो उनके जीन युग्म के कारकों का पृथक्करण एवं अपव्यूहन स्वतंत्र रूप से होता है। इस नियम की पुष्टि द्विसंकरण के द्वारा होती है।